My dear students, Jai Shri Radhe Krishna. This is Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के फिफ्थ न्यूमेरिकल को सीखेंगे, जो आपके सामने ये रहा। आपके सामने ये है, शो दैट accounting equation is satisfied in all the following transactions of Sumit। अब मैंने कौन कौन से पॉइंट इस क्वेश्चन में दिए हैं। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000, मैंने 40,000 रुपये कैश लगाया है बिजनेस में अपने। गुड्स 50,000, 50,000 का गुड्स लगाया है। एंड फर्नीचर 10,000 और 10,000 का फर्नीचर लगाया है। अब मैंने सेकंड पॉइंट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 20,000, मैंने 20,000 का गुड्स क्रेडिट खरीदा है। फिर थर्ड पॉइंट रखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 500, मुझे 500 रुपये एडवांस कमीशन मिला है। फिर मैंने डी पॉइंट रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर आप सीख पाओगे कि किसी भी एसेट्स पर डेप कैसे लगाते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 19,000, मैंने क्रेडिटर्स को 19,000 रुपये का सेटलमेंट कर दिया है, यानी पूरा हिसाब मेरा फाइनल हो चुका क्रेडिटर से और मुझे देने कितने पड़े, केवल 19,000। इसका मतलब है कि 1,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। सॉल्यूशन इस प्रकार है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम ऊपर हेडिंग डालेंगे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम अपना पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। ये ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में शो करेंगे। कैश हमारा 40,000 है तो हम कैश बनाएंगे, उसमें 40,000 दिखाएंगे। फिर हमारा स्टॉक 50,000 है तो प्लस स्टॉक 50,000 शो करेंगे। फर्नीचर हमारा 10,000 है तो फर्नीचर में हम 10,000 दिखाएंगे। अब तीनों का टोटल किया तो 1 लाख बैठा। जो भी हम मतलब इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में वो हमारी कैपिटल होती है, तो 1 लाख रुपए टोटल हमने अपनी कैपिटल में दिखा दिया। अब सेकंड पॉइंट था गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार माल खरीदा है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में प्लस करते हुए दिखाएंगे। अब उधार किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर्स से, तो क्रेडिटर्स से खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स में भी हम क्रेडिटर्स बनाएंगे और उसमें भी 20,000 दिखा देंगे, यानी स्टॉक भी 20,000 आया है और हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए 20,000 के। अब हम टोटलिंग करेंगे, 40,000 न्यू इक्वेशन में आ गया। अब 50 + 20 70,000 का स्टॉक हो गया और फर्नीचर 10,000 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स 20,000 का टोटलिंग हो गई। इसके बाद 1 लाख रुपए की हमारी कैपिटल हो गई। अब हम थर्ड पॉइंट दिखाएंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमें कमीशन एडवांस मिल रहा है तो उसे थर्ड कॉलम में मतलब थर्ड ट्रांजेक्शन में दिखा देंगे। अब हमारे पास 500 रुपये एडवांस आए हैं तो कैश आया है तो हम 500 रुपये कैश में प्लस कर देंगे। ये हमारी लायबिलिटी है, एडवांस इनकम, तो लायबिलिटी में एडवांस इनकम का एक खोलेंगे और उसमें 500 प्लस कर देंगे। फिर हमेशा की तरह हम इसका टोटलिंग करेंगे। हमारे पास 40,000 कैश पहले से था, 500 रुपये अभी आए हैं, यानी न्यू इक्वेशन हो गई हमारी 40,500। स्टॉक 70,000 है, 10,000 का फर्नीचर है, इक्वल टू हमारे पास क्रेडिटर 20,000 के चल रहे हैं, 500 रुपीज़ हमारी एडवांस इनकम है और कैपिटल हमारी 1 लाख की है। अब हम फोर्थ पॉइंट डालेंगे। फोर्थ पॉइंट मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का पॉइंट दिया है। इसमें पॉइंट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%, उसे मैं डी पॉइंट में शो कर दूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है।
डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एसेट्स की वैल्यू, इंटरनल वैल्यू जो है रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो हम फर्नीचर का 10% निकालेंगे। फर्नीचर का 10% निकालने के लिए हम देखेंगे फर्नीचर कितने का है। 10,000 का फर्नीचर है, उसका 10% कितना हुआ, 1,000। तो 1,000 यहाँ पे शो कर देंगे। अब ये क्या करेंगे हम, फर्नीचर में से माइनस। अब मैंने आपसे पूछा ये क्या है, बिजनेस का लॉस है एक तरह से, और लॉस ऑलवेज डिडक्ट होता है कैपिटल में से। तो हम कैपिटल में से इसे डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर दोबारा से टोटलिंग करेंगे। न्यू इक्वेशन, हमारे पास कैश 40,500 है, स्टॉक 70,000 है, हमारे पास 10,000 के फर्नीचर में से 10,000 के फर्नीचर में से हमारा 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लेस हुआ, तो 9,000 बचा, इज इक्वल टू 20,000 मेरे पास क्रेडिटर में है, 20,000 मेरे पास क्रेडिटर में है, 500 रुपये एडवांस इनकम है, और अब कैपिटल कितनी बची, 1,00,000 में से 1,000 रुपये हमने लेस किया तो 99,000 बची। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे। लास्ट पॉइंट में मैंने कहा था पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 19,000, यानी 19,000 मुझे क्रेडिटर्स का सेटलमेंट करना है। क्रेडिटर्स थे कितने के मेरे पास, क्रेडिटर्स थे 20,000 के, मैं उन्हें कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 19,000 यानी 19,000। तो इसका मतलब है मेरे पास से केवल 19,000 रुपये कैश गई है, जबकि क्रेडिटर फाइनल हो चुके हैं, फुल सेटलमेंट हो चुका है। तो 20,000 रुपये क्रेडिटर में से लेस कर दूंगा। अब मुझे बताइए कि 20,000 रुपये के क्रेडिटर थे, हमने केवल 19,000 का ही पेमेंट किया है, तो इसका मतलब है 1,000 रुपये का हमें प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ऑलवेज ऐड इन कैपिटल। तो मैं कैपिटल में 1,000 रुपये प्लस कर दूंगा, और फिर से मैं न्यू इक्वेशन बनाऊंगा। यहाँ पर 40,500 थे मेरे पास पिछली बार, उसमें से 19,000 रुपये क्रेडिटर का पेमेंट किया है, तो मेरे पास बचे कितने हैं, 21,500। अब ऐसे ही मेरे पास स्टॉक कितना है, 70,000। मेरे पास फर्नीचर कितने का है, 9,000, इक्वल टू क्रेडिटर्स फुल एंड फाइनल हो गए हैं, तो क्रेडिटर्स 0 आ गया। मेरे पास एडवांस इनकम में कितना है, 500, और मेरे पास अब कैपिटल कितनी बची है, 99,000 था हमारे पास पहले बैलेंस, अब 1,000 रुपये प्रॉफिट के और आए हैं, यानी कैपिटल हो गई 1,00,000। अगर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं आया हो तो मैं वर्किंग नोट में दिखा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन हमने कैसे लगाया, 10,000 का फर्नीचर था, उसका 10% निकाला, 1,000 आया, जिसे मैंने क्या किया था, फर्नीचर में से लेस किया था। हम क्या करेंगे, 1,000 जैसे फर्नीचर में से लेस किया, वैसे ही हम कैपिटल में से भी लेस करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, लॉस है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उस पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। प्लीज़ आप ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखिए, और अगले वीडियो पर हम आपको जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।